एवरीवन, वेलकम टू एज क्लासेस। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या है ना, ये कैसे आया, इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी। देखिए, जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती तो जब तक कोई चीज हमें मिलती नहीं है, ठीक है। क्यों इसको क्यों डिस्कवर किया गया, ऐसे इसकी क्या जरूरत पड़ गई है ना इंटीग्रेशन की, और इसका यूज क्या है ना हमारी डेली लाइफ में, एंड हमारा आगे जाके इसका यूज क्या है। खाली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो नहीं चाहिए ना, अभी कि मैथ में हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हाँ चाहिए, लेकिन इसका यूज क्या है, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये चीज आप आज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले जो हमारा नाम है वो क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके नेम पे जाते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। किसी भी चीज का कुछ भी नाम रखा जाता है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है ना, कोई ऐसे तो रख नहीं दिया जाता ना, है ना। तो यही इसी तरीके से इसका नाम भी इंटीग्रेशन रखा गया। तो इंटीग्रेशन की हमें जरूरत क्या पड़ी, इंटीग्रेशन की हमें क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। इंटीग्रेशन का मीन्स ही क्या है कि हम कोई भी इनफाइनाइट, हमारे पास एक से ज्यादा जो भी वैल्यूज होती हैं उनको ऐड करना, ठीक है, उनको ऐड करना। तो हमारे पास पहले क्या था कि कोई साइंटिस्ट थे जो कि कुछ डिस्कवर कर रहे थे, ठीक है। पूरी हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो मैं आपको वो भी समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको समझना है तो आप मुझे बोल सकते हो, आई कैन एक्सप्लेन हिस्ट्री, ठीक है, अबाउट इंटीग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, उनको जरूरत पड़ी, ठीक है। वो क्या थे, उनको किसी चीज का एरिया निकालना था। ओके, एरिया निकालना था, तो वो मतलब अब वो एरिया कुछ ऐसा था, पहले जो है हमें रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं आसानी से, ट्राइंगल का निकाल सकते हैं, सर्कल का निकाल सकते हैं, ठीक है, कोन का निकाल सकते हैं। बट उनके पास कुछ ऐसा कर्व था बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा कि उनको उसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। उन्होंने उसके बहुत सारे पार्ट्स किए, ठीक है, ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, सर्कल्स में डिवाइड किया, बट उसकी वैल्यू जो है मतलब कितनी बार उसको ऐड किया जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट बार, ठीक है। कितनी बार हम उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता, ठीक है। उन्होंने उसी चीज का यूज करके फिर उनके दिमाग में आया इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है डिस्कवर किया गया हमारी 17वीं सेंचुरी में, ठीक है। इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी में भी स्टार्टिंग में बताया जाता है, ठीक है। आप उसमें भी रीड कर सकते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन का फिर हमें यूज, इसका कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट टर्म होते हैं उनको ऐड करने के लिए यूज किया जाता है इंटीग्रेशन। और कोई भी हमारे पास कर्व होता है, कर्व, ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए, है ना। तो इसका यूज हमें इसलिए किया जाता है। और आपने और भी पढ़ा होगा, अगर कहीं पे आप और भी कहीं पे पढ़ के आए होंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो वहां पे भी आपको बताया होगा इंटीग्रेशन की, हमें इंटीग्रेशन किसी का भी एरिया निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब एरिया बेसिकली किस तरीके से, मतलब कहाँ हमें डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है ना, इस चीज के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। तो डेली लाइफ में हमारा जो है ये यूज होता है। देखिए, इंजीनियर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, जब रोड बनते हैं, ठीक है, रोड हमें, जो सारे रोड होते हैं वो जरूरी नहीं है ना बिल्कुल सीधे जा रहे हो, है ना। कोई इस तरीके से जा रहा है, कोई बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, मतलब इस तरीके के रोड्स होते हैं ना, बिल्कुल कोई टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल इस तरीके से जा रहे हैं ना, तो उसका एरिया फाइंड करना पड़ता है पहले, है ना। जब भी तो वो उसके बारे में बता पाता है कि यहाँ पे हमारा कितना सामान लग सकता है, कितना क्या होगा, है ना। ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा ना कि बस लाके रख दिया, है ना। देखा जाता है पहले कि कितना यहाँ पे सामान लग जाएगा, तो उस चीज के लिए पहले उन्हें एरिया निकालना पड़ता है ना। तो एरिया निकालने के लिए आपको कैसा भी कर्व हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है ना, किस तरीके, किसी भी तरीके का कर्व हो सकता है, तो उसका जो एरिया निकालने के लिए यूज किया जाता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, इंटीग्रेशन का वहां यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट चीज आती है, देखिए जो हमारे टावर्स लगे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टावर्स लगे होते हैं। अब उनके बीच में जो वायर्स लगी होती है ना, वायर्स लगी होती है, तो उनको जो कितनी वायर लगेगी उसको फाइंड करने के लिए भी हमारा इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट चीज जो हमारे आर्किटेक्चर्स होते हैं, ठीक है, उनको भी इसका यूज पड़ता है, ठीक है। क्या यूज पड़ता है कि जो हमारे जैसे हमारा कुछ भी कहीं पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, तो उनमें मार्बल वगैरह लगते हैं, बहुत महंगे महंगे मार्बल लगते हैं, है ना। तो वहां पे क्या सामान कितना लग जाएगा, ठीक है, उसके लिए भी उनको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है ना। तो इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज है, ठीक है, बहुत यूज है। तो इसलिए आपको ये पढ़ना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए इसके बारे में। और इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजीली हम इसको समझ लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन हमारा एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन आप
आप पहले ही पढ़ के आए हुए हो, ठीक है। बिल्कुल आई होप आप लोगों को आता होगा डिफरेंशिएशन, अगर नहीं आएगा तो वो भी मैं स्टार्ट करा दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को आता होगा जब भी आप इंटीग्रेशन सीखने आए हैं, ठीक है। क्योंकि पहले हमें इंटीग्रेशन से पहले हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है, राइट। तो डिफरेंशिएशन आई होप आप लोगों को आता होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू भी वो समझेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ऑफ एक्स सच दैट डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, ओके। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे इसका, ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा, राइट। हमें कोई वैल्यू मिल जाएगी, देन एफ एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। तो जो हमारा एफ एक्स जो आएगा वो क्या है, इंटीग्रल है किसका, एफ एक्स का, ठीक है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, राइट। तो इट इज रिटन एज, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, एफ एक्स, देखिए ये साइन कहाँ से आया, ठीक है। बच्चे ये भी पूछते हैं ये साइन कहाँ से आया। मेरे दिमाग में भी जो मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा था कि मुझे नहीं समझ में आया कि ये इंटीग्रेशन का ये साइन कहाँ से आया, ठीक है, साइन कहाँ से आया। तो जैसा कि आप लोगों को इंटीग्रेशन के साइन में बताया जाता है कि ये क्या है, हम इनफाइनाइट वैल्यूज का सम करते हैं, है ना, एरिया निकालने के लिए। तो इसका जो साइन है ये बेसिकली एक एस है, ठीक है, एस है। तो इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल एस की तरह ही तो लगता है हमें, तो ये एस ही है, ओके। बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, थोड़ा सा अच्छा लुक दे दिया है, ठीक है, बोले तो सही में। देखिए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हम किसी भी चीज का अभी तक आपने इंटीग्रेशन किया होगा, आपकी क्लास में पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे साथ एक वैल्यू आती है प्लस सी करके, है ना, इसके बारे में बताएंगे अभी। तो एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, इस तरीके से हमें ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये जो हमने अभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है, उसी का हमने इंटीग्रेशन कर लिया, देन हमें क्या मिल गया, एफ एक्स। तो इसीलिए क्या कहलाता है, हमारा रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। तो वेयर एफ एक्स टू बी इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, ठीक है। एफ एक्स क्या है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। एफ एक्स क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था इंटीग्रल है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देन हमें इंटीग्रेट मिल जाएगा, एंड एफ एक्स इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव। और ये जो एफ एक्स है यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो एफ एक्स है ये हमारा एंटी डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा, ठीक है। वापस हमें यही तो मिल गया, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और हम इसे एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे, प्रिमिटिव ऑफ एक्स बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है सी की, here c is known as constant of integration and can take any real value, ठीक है। ये कोई रियल वैल्यू हो सकती है, एंड ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी हमें ये तो पता चल गया ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, लेकिन इसका मात्रा क्या है, ये सी हम लगाते क्यों है इस सी को, है ना, लगाते क्यों है। मेरे दिमाग में भी जब मैंने पहली बार इंटीग्रेशन जब सीखा था तो मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था कि हम इस सी को क्यों लगाएं बिना मतलब कि इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। लेकिन अभी बताते हैं इसकी जरूरत क्या होती है। देखिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ओके। तो सी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सी आखिर क्यों हमारा यूज किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होगा। अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो अभी हम जान लेंगे, ओके। सो चलिए बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स कोई भी ले लेते हैं, एफ एक्स लिया हमने 2x², ठीक है। अब मैंने आपसे बोला अभी इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ओवर डी एक्स 2x² का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आप जानते हो, ठीक है। पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे पावर एक 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 4x मिल जाएगा, राइट, ठीक है। हमें यहाँ से 4x मिल जाएगा। देन अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हमें 4x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ। देखिए अगर हमारे पास कोई भी x है, x की पावर n, ठीक है, n की जगह पे हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, बस n के साथ हमारी एक और पावर जो है 1 और ऐड हो जाती है पावर में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इसका हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, तो n की जगह पे कितना है, 1 है, तो 1+1, ठीक है, अपॉन 1+1, ठीक है, क्या आ जाएगा, 4x² अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे 2x² मिल जाएगा, एंड साथ में हमारा +c भी आता है, ठीक है। तो अभी हमें इस c के बारे में समझना है, लेकिन अभी देखिए हमने इसका
जो है एंटी डेरिवेटिव, इसको इंटीग्रेट किया तो हमें ये मिल गया, ठीक है। तो समझ में आ गया ये एंटी डेरिवेटिव क्यों होता है, ठीक है। वापस से हमें यही वैल्यू मिल गई इसको, ठीक है, वापस से हमें यही वैल्यू मिल गई। ओके, तो ये हमारा रिवर्स प्रोसेस हो गया। पहली बात तो यहाँ पे ये समझ में आ गई। अब हमें दूसरा पॉइंट समझना है कि हमने यहाँ पे सी का यूज क्यों किया है, सी का यूज क्यों किया है, ठीक है। तो ये बात समझते हैं। तो एक और एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 2x² + 3, ये हमने ले लिया एक एग्जाम्पल। अब मैं आपसे बोलूंगी आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे अभी हमने क्या था, डिफरेंशिएशन तो 4x आया था प्लस, अब कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते तो क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है, 0 मिलता है ना, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं 4x का, ठीक है। अभी हमें ये जो वैल्यू मिली है, अब ये हम इसका इंटीग्रेशन करें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 0, ठीक है, dx। अभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x का तो हमें वापस से ये मिल जाएगा, ठीक है, 4x² 2 से ये 2 कैसे आउट हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन साथ में हमारा एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस का c। तो हमें यहाँ पे ये मिल रहा है इंटीग्रेशन करके, ठीक है। अब देखिए c हमने यहाँ पे क्यों लगाया, देखिए हमें कोई भी इस तरीके से वैल्यू दी होगी, ठीक है, कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, हमें वापस वो क्या करना होता है, जहाँ पे जहाँ हमें वापस क्या लेके आना था, 2x² + 3 हमें वापस लेके आना था। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 4x + 0 है, ठीक है, 4x + 0 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हमें क्या पता कि हमारे पास कांस्टेंट में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्या है, ठीक है। तो इसी को शो करने के लिए हम लोग c का यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको शो करने के लिए हमें ये c का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बता सकते ना कि हमारा जो है कांस्टेंट 3 है, 4 है, 5 है ना, नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम हर बार जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब करते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास साथ में कांस्टेंट c हम ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में पेपर में अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आप सी नहीं लगाएंगे तो आपकी जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा वो आपका गलत हो जाएगा, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फॉर्मूले बताऊंगी, ठीक है। फॉर्मूले अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूले अगर हमको फॉर्मूलों से हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीखेंगे, ओके। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड एक और चीज, आज की थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस है वीडियो में, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी है। आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी, बिल्कुल 1-2 दिन में बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आएगा, ओके। तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।